हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कश्यप स्वागत करता हूं आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी ऑनलाइन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों का जो है ना 11th एडमिशन 2025 का जो स्लाइड अप का बारे में प्रक्रिया है। पर आप सभी जानते हैं जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और अभी बहुत सारे बच्चे के लिस्ट जारी कर दिया गया है। आपका कॉलेज आपको मिल गया है और आप सभी बच्चे अपना एडमिशन कराने के लिए बहुत सारे बच्चे करवा भी लिए हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक करवाए नहीं है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि पहले आप जाके एडमिशन किसी भी हाल में कर लीजिए। सर हमको तो कॉलेज पसंद ही नहीं है, तो कॉलेज अगर पसंद नहीं है तो उसके लिए हम आज का ये लेक्चर लेके आए हैं और जानेंगे इसमें कि उस कॉलेज को चेंज कैसे करना है। लेकिन सबसे पहला बात यह है कि आपको जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज का नाम दिया गया है उसमें आप जाके चुपचाप बिना कुछ कहे समझे एडमिशन करा लीजिए। नहीं एडमिशन कराइएगा तो क्या होगा हम इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जाने सही तरीका वरना रद्द हो सकती है एडमिशन। जी बिल्कुल सही आपको बोल रहे हैं, ए टू जेड सभी जानकारी आपको स्लाइड अप के बारे में देंगे। अगर आप सही जानकारी से नहीं कीजिएगा तो स्लाइड अप कर तो लीजिएगा लेकिन आपका एडमिशन 100% ये है कि रद्द हो ही जाएगा, ठीक है। ये हम नहीं कहते हैं, ये बिहार बोर्ड खुद कहती है। तो अभी इस लेक्चर में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार स्लाइड अप कैसे करें, सही प्रक्रिया क्या है। हमको दोबारा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं कि अपना बहुत सारी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो एडमिशन जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज दिया गया उसमें नाम ही नहीं लिखवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्लाइड अप वाला पर जाके स्लाइड अप करके ओटीपी गिरा के बस कहानी खत्म कर दे रहे हैं भाई। तो ऐसे हम उन बच्चों के लिए ही वीडियो लेके आए हैं जो ऐसे कर रहे हैं। आप जो होशियार बनते हैं तो बिहार बोर्ड बुर्बक नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद पर्सनली अपने ऑफिशियली साइट पे कह चुका है कि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में नाम दे दिया गया है उसमें एनी हाउ यानी कि किसी भी तरह आपको एडमिशन लेना है भाई तो लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रक्रिया आपका जो मन हो जो इच्छा हो। हम जानते हैं आपको घर से ना 1 लाख किलोमीटर दूर है आपका स्कूल, लेकिन फिर भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको नाम दिया है तो एडमिशन लेना है। अगर आप नहीं लीजिएगा तो क्या हो सकता है हम इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए बने रहिए लास्ट तक। आशा करते हैं कि आपको सारा जानकारी ए टू जेड जो है जेन्युइन, अच्छा और इंफॉर्मेटिव देंगे। देखिए सबसे पहले हम इस लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या, वो देख लीजिए एक ओवरव्यू। सबसे पहले तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि स्लाइड अप होता क्या है। आखिरकार हम जानते भी हैं और नहीं भी, जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो दोबारा हम इसमें बताएंगे। अभी आप जान लीजिएगा कि आखिरकार ये स्लाइड अप होता क्या है। और पार्ट 2 में फिर मतलब कि दूसरे स्लाइड में दूसरे नंबर में जानेंगे कि स्लाइड अप कैसे करें, वो भी सही तरीके से, ठीक है। वो भी सही तरीके से एक एक चीज ऑफिशियली साइट पे जाके बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे बता दें हो गया, नहीं। और तीसरे नंबर में हम जानेंगे कि स्लाइड अप करते समय ध्यान देने वाली जरूरी बात है। अगर आप स्लाइड अप कर रहे हैं तो उसमें क्या सर बिना ध्यान वान दे ले जो मन है वही कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, उसको ध्यान देना है आप लोगों को। 4 नंबर में देखेंगे, सॉरी देखिए 4 नंबर में देखेंगे स्लाइड अप के आखिरकार क्या कुछ फायदे हैं या फिर स्लाइड अप के नुकसान हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम इसी लेक्चर में या इसी वीडियो में देखेंगे। तो सभी बच्चे अंत तक, सभी विद्यार्थीगण अंत तक बन के देखे रहिए वरना आपका एडमिशन रद्द हो सकता है किसी भी समय। चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले जानते हैं आखिरकार स्लाइड अप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है जी, ये कह रहा है कि स्लाइड अप होता क्या है। तो देखिए स्लाइड अप का मतलब अगर आप अपने किसी कॉलेज को अपनी पहली पसंद में डाला था लेकिन उसमें सीट मिली नहीं और आपको किसी का कम पसंद वाले कॉलेज में नामांकन मिला है तो स्लाइड अप का ऑप्शन चुनकर अगले राउंड में फिर से कोशिश कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर वाले कॉलेज मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, स्लाइड अप का मतलब सीधा बात समझिए कि आपको जो चॉइस, अरे हमारा जो पसंद रहेगा सबसे पहले सर्वोपरि होगा, यानी कि सबसे ऊपर जो कॉलेज का नाम दे वो आपका चॉइस था, आपका बड़ा इच्छा था कि उस कॉलेज में जाए, लेकिन आपको वो कॉलेज आखिरकार मिला नहीं, उसमें सीट अवेलेबल नहीं था, आपको ऐसे कॉलेज मिल गया जो आपको पसंद नहीं था, मजबूरन बस उसमें नाम आप ढा दिए थे, तो उसमें आपको मिल गया है ना, तो उसको जो है ना उसके ऊपर वाले नाम, यानी कि जहां तक आपको आ गया है, मान लीजिए कि चौथा नंबर में कोई कॉलेज का नाम दिए हैं और चौथा नंबर वाले कॉलेज में आपका नाम आ गया है, आपका पसंद है पहला, दूसरा, तीसरा,
तो आप जब स्लाइड अप करेंगे तो यह सरकार एक प्रक्रिया देता है कि आप स्लाइड अप कीजिए। आपको 4 से नीचे वाला कॉलेज नहीं, बल्कि 4 में अगर नाम आ गया है तो 4 से ऊपर वाला देगा। अगर आपको 3 नंबर में नाम आ गया है तो आप स्लाइड अप कीजिए, 3 वाला में से नीचे नहीं, 3 वाला से ऊपर वाला कॉलेज में आपको नाम देगा। अगर आपको 5वां नंबर कॉलेज में नाम आया है तो आप स्लाइड अप कीजिए, बिहार सरकार कहता है आप स्लाइड अप कीजिए। आपको पसंद नहीं है, आपको बहुत दूर है आपके घर से, वहां साफ सुथरा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्कूल का व्यवहार अच्छा नहीं है, सही लोकेशन पे नहीं है, तो इन सब चीजों में आप स्लाइड अप कीजिए। बिहार सरकार कहता है आप स्लाइड अप कीजिए, क्योंकि हम 10 ऑप्शन में से आपको तो हम दे दिए, लेकिन हमको थोड़ी पसंद है आपका क्या पसंद है, तो हमको अगर नहीं पसंद है तो आप स्लाइड अप कीजिए। स्लाइड अप कीजिएगा तो जहां पर आपका नाम आ गया है ना, वैसे ऊपर वाला कॉलेज आपको 110% मिलेगा। कथी में? तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में। कब मिलेगा? सेकेंड मेरिट लिस्ट में। जब जारी किया जाएगा ना स्लाइड अप करने के बाद, मेरिट लिस्ट दूसर का जारी किया जाएगा, उस दूसर का लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब कोई बच्चा समझेगा, देखिए पहले, अब पहले समझ लेते हैं, बाद में हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अच्छा, आप देखते हैं कि स्लाइड अप करने का सही तरीका। देखिए, अभी हम तरीका आपको बता देते हैं स्लाइड अप करने का सही तरीका, तो हम यहाँ पे भी बता ही दे रहे हैं बोर्ड पे, लेकिन आप जो है ना स्लाइड अप करने के सही तरीका को जानने से पहले एक चीज सीधा ध्यान रखिए। सबसे सही तरीका यही है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में नाम आ चुका है उस कॉलेज में जाके आप अपना एडमिशन ले लीजिए। सबसे सही तरीका ये, एक नंबर तरीका, सबसे मतलब महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात। दूसरा नंबर हम चलते हैं। देखिए, ये हमारे तरफ से एडवाइस है, बाकी बिहार बोर्ड की तरफ से तो है ही। सबसे पहले नंबर में कहता है कि स्लाइड अप कैसे करें, जाने सही तरीका, तो OFSSBihar.in के वेबसाइट पे जाए। ये कुछ वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। https://www.OFFSBihar.in, इस पे जाके आप इस साइट पे जाइएगा तो अपने यूजर आईडी, आपको ना एक यूजर आईडी मिला होगा। कैसा यूजर आईडी होगा सर? तो आपको ना ऊपर बारकोड नंबर, बारकोड ऐसे दिया होगा, बारकोड ब्लैक कलर में, अब बारकोड के नीचे लिखल होगा 25J, कुछ नंबर होगा इसके बाद, तो ये आपको इसके नीचे का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने यूजर आईडी और पासपोर्ट से लॉगिन कर लीजिए, कुछ पासपोर्ट आप बनाए हुईएगा उससे लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आपका ये यूजर आईडी मान लीजिए कि वो नहीं है, आपका यूजर आईडी आपका फोन नंबर भी हो सकता है, ठीक है, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, सीधा सीधे मायना में समझिए। तो आप अभी हम दिखाएंगे कैसे लॉगिन करना है, पूरा दिखाएंगे डिटेल्स में, भाई बने रहिए बस लास्ट तक। आप ऐसे नहीं है कि ऐसे समझा के लिखा के चले गए, नहीं। दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में आपको क्या देखना है कि आखिरकार ये जो है ना डैशबोर्ड पर स्लाइड अप का ऑप्शन दिखेगा। डैशबोर्ड आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा ना तो आपको स्लाइड अप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके कंफर्म करें और स्लाइड अप चाहते कैसे कहते हैं, और स्लाइड अप चाहते हैं, यानी कि कंफर्म कर दीजिए, उस पर टिप के ओटीपी गिरा लीजिए, फिर अगली मेरिट लिस्ट यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करते ही आपका नाम उसमें आ जाएगा। फिर अगर उसमें भी जो नाम आया कॉलेज, मान लीजिए कि आप तीसरका का कॉलेज में आ गया, आपका स्लाइड अप किए तो दूसरका में नाम आ गया, तो आप चाहिए इतना सब फिर स्लाइड अप करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता बाबू। स्लाइड अप आप एक ही बार कर सकते हैं, जो बात है सो क्लियर। आपको सेकेंड नंबर में कोई कहेगा कि ना आप दूसरा में भी नाम नहीं आया, फिर स्लाइड अप, अरे तुम आदमी है कि क्या है, मतलब बार बार कॉलेज इतना चेंज करना थोड़ी होता है, सही। एक बार चेंज करने का मौका देगा बिहार सरकार, लेकिन 10 बार चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। हाँ, सेकेंड मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप करने के बाद अगर नहीं आता है तो थर्ड का इंतजार कीजिए, और थर्ड में भी नहीं आएगा तो आपको अंत में स्पॉट एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, लेकिन एडमिशन हो जाएगा, इतना तसल्ली रखिए, एडमिशन तो हो ही जाएगा। अभी देखिए आगे क्या कहता है, पढ़िएगा पढ़िएगा, देखते हैं कि स्लाइड अप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप OFFS ऑप्स के वेबसाइट पे चले आएंगे, ठीक है। ऑप्स के वेबसाइट पे आते ही आपको ना कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ये आपको ऑप्स के वेबसाइट जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे होम आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा, पोर्टल लॉगिन आएगा, और यहाँ पे ना स्टूडेंट लॉगिन नाम का कोई चीज होगा, ठीक है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही क्या करेगा, आपको ये वाला कुछ ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपका डिटेल्स वगैरह मांगा जाएगा, ठीक है। ये देखिए
आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको कहेगा सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन आईडी यानी कि अपना मोबाइल नंबर डालिए। आपका एप्लीकेशन आईडी आपका मोबाइल नंबर ही होता है, और एक पासवर्ड जो है वो पासवर्ड डालिए। जो भी पासवर्ड आप बनाए हैं याद है तो डालिए, नहीं तो आपको बिहार सरकार के द्वारा देखिए आप बनाए नहीं होइएगा, ये सरकार के द्वारा गिराया जाता है। अगर नहीं है तो नीचे से फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लीजिए। अपना जो है ना मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी गिरा के फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लीजिए। इधर कैप्चा कोड दिया होगा, एक कैप्चा कोड इधर फिल कीजिए, आइए लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिए। और लॉगिन वाले पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए क्या खुलेगा सो बताते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका पूरा ना सबसे पहले यहाँ पे इधर फोटो दिखेगा। क्या दिखेगा? फोटो। इधर नीचे आपका नाम दिखेगा, ठीक है, फोटो दिखेगा, नाम दिखेगा। और हम जैसे कि आपको बताए थे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है, उसी प्रकार इसमें जो है ना एक ऑप्शन होता है स्लाइड अप का ऑप्शन, जो उस समय नहीं दिखाई दे रहा था अब दिखाई देने लग गया है। एक सेकेंड रुकिएगा। उस समय तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है ये ऑप्शन दिखाई देने लगा है। देखिए यहाँ पे हम जो है ना उस समय ऐसे ही जूम करके दिखाए थे। क्या दिखाए थे कि इधर देखिए सबसे पहले उधर आपका फोटो और नाम आ गया, मतलब कि आपका लॉगिन हो चुका है आपका यूजर आईडी पासवर्ड से आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आपको क्या करना है स्लाइड अप करने के लिए, देखिए इधर क्या दिया गया है, तो इधर गया है एप्लीकेशन नाम। तो एप्लीकेंट के नाम जो है, जो नाम होगा वो होगा। उधर जो है जेंडर जो होगा वो होगा, उसके मम्मी का नाम इधर दिया गया होगा, इधर ईमेल आईडी दिया गया होगा, ठीक है। तो ये सब आपको कोई जरूरत के काम नहीं है, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आना है, डैशबोर्ड है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन प्रेफरेंस है, प्रिंट CAF है, और ये वाला जो है ना आपको नया देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये कुछ नया देखने को मिलेगा। ये वाला ऑप्शन देखिए, ये जो दिख रहा है स्लाइड अप, क्या लिखा हुआ है? स्लाइड अप सिलेक्शन। क्या लिखा है? स्लाइड अप सिलेक्शन। इसी स्लाइड अप सिलेक्शन वाला पे क्लिक करना है। हाँ, अगर आपको देखना है कि पहला मेरिट लिस्ट में नाम क्या है तो आप वो पर ना जाके डाउनलोड इंटीमेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पहले का कॉलेज का नाम दे देगा। लेकिन आपको स्लाइड अप ना करना है भाई, कॉलेज बाद चेंज करना है तो सबसे पहले आप एडमिशन ले लिया, उसके बाद यहाँ स्लाइड अप सिलेक्शन वाला पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले एडमिशन, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उसमें एडमिशन ले लेना है। चलिए, बार बार घोष के एक ही चीज कह रहे हैं। इस वाले पे क्लिक करते ही ना देखिए, ये स्लाइडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। दिखाइए, दिखाते हैं कैसे खुलेगा। अब देखिए स्लाइडर पे क्लिक करते ही जो है ना आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए स्लाइडर पे क्लिक किए, स्लाइडर पे क्लिक किए और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुला जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कथी, यदि आप देखिए यहाँ पे ही आपको दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण यानी विशेष ध्यान देने वाली बात। देखिए कथी कहता है, आवेदक विशेष ध्यान दे। देखिए आप लोग इसी चीज से हमको बहुत एलर्जी है कि पढ़े लिखे होते हुए भी क्या करते हैं ना कि कोई चीज पढ़ते नहीं है, टिक लगाने वाला चिन्ह है, ले भाई टिक लगा, चल मार क्लिक, कहानी खत्म। अरे पढ़िए, वो कोई ना कोई चीज जो लिख के लिखा है, मेहनत करके जो लिखा है वो पढ़ने के लिए आपको लिखा गया है। ऐसे नहीं है कि ये बॉक्स मिलल है ले क्लिक कर मार, हो सकता है क्लिक करेगा बैंक अकाउंट खाली कर देगा, हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़िए ना जी कथी कहता है। देखिए इन्फॉर्मेशन बड़ा सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, दिखाते हैं आपको। चलिए क्या कहता है, आवेदक विशेष ध्यान दे। किस बात का? आवेदक इस बात पर अवश्य ध्यान दे कि अगर स्लाइड अप की प्रक्रिया चुनने के पश्चात अगर आवेदक का नाम उनके आवेदन पत्र के नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची अनुसार यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार किसी भी उच्च माध्यमिक प्राथमिकता +2 विद्यालय या महाविद्यालय एवं संकाय में होता है तो उन्हें स्लाइड अप प्रक्रिया के पश्चात नए +2 विद्यालय या महाविद्यालय एवं संकाय में नामांकन अवश्य लेना होगा, जिससे उसका चयन होगा। आवेदक ने पूर्व में जिस +2 विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन लिया है एवं स्लाइड अप प्रक्रिया के पश्चात उनका चयन किसी उच्च प्राथमिक वाले +2 महाविद्यालय संकाय में हो जाता है तो पूर्व में किए गए नामांकन स्वतः रद्द हो जाएंगे अगर ऐसे आवेदक प्रथम सूची में आवंटित। कथी कहता है, देखिए सबसे पहले आपके लिए आवश्यक सूचना बिहार बोर्ड वाला लिखा हुआ है कि आप एक अवश्य ध्यान देने वाली बात, आप लोगों को क्या ध्यान देने वाली बात, स्लाइड अप कीजिए। स्लाइड अप करने के बाद आपको जो कॉलेजवा में नाम लिखा है ना उसमें आपको ज्यादा कोई दिमाग दौड़ी करने वाला बात नहीं है। आप अभी में एडमिशन ले लीजिएगा ना नयका वाला में, तो पुरनका वाला में ऑटोमेटिक आपका एडमिशन क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, अगर ऐसे आवेदक जो प्रथम सूची आवंटित, देखिए जो प्रथम सूची यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में विद्यालय महाविद्यालय चुने गए नामांकन नहीं लेते हैं, तो स्लाइडर के जरिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें पुनः दूसरी या तीसरी सूची में कोई महाविद्यालय संकाय आवंटित नहीं किया जाएगा, अर्थात उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। भाई ये पढ़िए, ऐसे विद्यार्थी जो विद्यार्थी प्रथम सूची लिस्ट में नाम लिखा आ गया है और प्रथम सूची लिस्ट में कोई भी कॉलेज में नाम आया है लेकिन वो एडमिशन नहीं लिया, वो कर दिया कथी स्लाइड अप, वैसे विद्यार्थी का न तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा न थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसका एडमिशन कर दिया जाएगा रद्द। समझ रहे हैं, रद्द। अगर आप इतना से सहमति है ना जी, तब इस पे क्लिक कीजिए, इसलिए ही दिया हुआ है। तब पढ़ते उठते तो है नहीं कुछ, कोनो अपना केकरो पर विश्वास करके तो कोई किसी और पे विश्वास करके क्या कहता है कि कोई बात ना है, स्लाइड अपे ना करे के नो एडमिशन लेबै तो मार देवी तो कौन दिक्कत है, अगला कॉलेज तो मिल जाती है। बुर्बक है कि मान लो कि सरकार जो है, बिहार सरकार बुर्बक है तोरा नजर में, कर मतलब जो ऐसा बात बोलता है कि न कुछ न होते, तो सरकार बुर्बक है जो इतना चीज लिख के आपको बार बार सूचित कर रहा है। आवश्यक सूचना विशेष ध्यान देना क्यों जरूरी है, काला दबाएगा विशेष ध्यान नहीं दबाएगा। चलिए, अब फिर भी बात में समझ में आया हो तो हमारी बात कीजिएगा, ना तो जाइएगा स्लाइड बाबा पर ई ना पढ़िएगा, आई पर क्लिक कीजिएगा, आगे का प्रक्रिया बता देते हूँ, कर लीजिएगा, तो एडमिशन रद्द हो जाएगा, मजे आ जाएगा। आते हैं अगले में। अब मान लीजिए कि उस पर टिक मार दिए ना, तो टिक मारते ही आपके सामने एगो ऑप्शन खुलेगा जनरेट ओटीपी। कथी का खुलेगा ऑप्शन? जनरेट ओटीपी का। जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, बस आपका कहानी हो गया रफा दफा, यानी कि आपको मिल गया आपको नया कॉलेज, आपके नीचे वाले जहां तक मिल गया उससे ऊपर वाले कॉलेज, बस आते वही चीज फिर रिपीट, जो पहले मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसमें एडमिशन लेना है भाई, लेना है, चाहे जैसे लो। अब तुम आगे चलिए, यह कहता है जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी भर दीजिए, आपका स्लाइड अप का काम हो गया पूरा। स्लाइड अप का 1 रुपया नहीं लगता है, कोई चार्जेस वगैरह सरकार आपसे नहीं लेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या कह रहा है देखिए, अभी कह रहा है बउआ कि अब हम तनका समझ लेते हैं काथी के बारे में, तो हम समझ लेते हैं कि पार्ट 3 में समझते हैं 3 नंबर हम लोग अपना स्लाइड अप करते समय ध्यान देने वाली जरूरी बात है, तो अभी तो बताइए दी है, वैसे ज्यादा कथी ध्यान दीजिएगा, लेकिन मोटा मोटी ही दिखा देते हैं आपको। स्लाइड अप का ऑप्शन सिर्फ लिमिटेड टाइम तक एक्टिव रहता है, ध्यान रहे। स्लाइड अप का ऑप्शन कोई ज्यादा दिन चाहिएगा कि साल भर हम चाहे कि सर जो हमरा साल भर पढ़ लिया, अब साल भर के बाद हम चल गए मामा के यहाँ, हमारा मामा के यहाँ वाला कॉलेज चाहिए, अब हम स्लाइड अप करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा भैया, ये लिमिटेड टाइम तक ही एक्टिव रहता है। फाइनल डेट मिस हुई तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नामांकन जरूर कराए। देख लीजिए फिर दूसरा का नंबर में यहाँ वही बात, पहले का मेरिट लिस्ट में जहां नाम आ गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जहां नाम आ गया है वहां नामांकन जरूर कराए, वरना स्लाइड अप करते वक्त जिस कॉलेज में अभी एडमिशन मिला है पहले नामांकन जरूर कराए, नहीं तो सीट कैंसिल हो सकती है, यानी कि एडमिशन रद्द हो सकती है, आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है तनका समझ लीजिए। ये सब सारी चीजें जो है ना कुछ अच्छा है, प्रो लेवल का चीज है, समझने में जो है ना आप लोग को बहुत ही अच्छा ये फायदेमंद करेगा। कहता है 4 नंबर में कि स्लाइड अप के बाद पुराना कॉलेज छूट सकता है। देखिए तो कथी कहेगा, अगर आपका स्लाइड अप सफल होता है तो पुराना कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। भाई आप 10 कॉलेज में पढ़िएगा, एक साथ आप जो है इंटर एडमिशन में है 10 कॉलेज में पढ़ सकते हैं क्या? चाहे 2 कॉलेज में पढ़ सकते हैं, नहीं ना पढ़ सकते हैं, तो सीधा सीधी बात है, कोनो कहने वाला बात ही नहीं है कि स्लाइड अप के बाद आपका पुराना कॉलेज छूटेगा ही छूटेगा। इसीलिए तय करके ही स्लाइड अप करें, वरना मत करें कि ना सर हम पहले में चाहते हैं तो हम दूसरा में ना नाम उसमें भी एडमिशन ले ले, इसमें भी एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नया वाला कॉलेज लीजिएगा तो आपको पुराना वाला कॉलेज क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। चलिए अब चलते हैं 4 के बाद आगे देखते हैं क्या है। हाँ आगे क्या कह रहा है देखिए, अब जो है ना आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, ये सारा चीज जो है एडमिशन कराने जाइएगा जब ऑफलाइन, अपने जो भी कॉलेज का नाम आएगा ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में, तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना होगा। तो देखिए स्लाइड अप सफल होने के बाद, लेकिन अब एक बार स्लाइड अप एक बार आप एडमिशन लिए हैं तो आपको तो पता चलिएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, लेकिन एक बार जो आप स्लाइड अप लिए तो आपको फिर अगला कॉलेज नया मिला होगा जो नीचे वाला से ऊपर वाला हो, जहां तक आपका एडमिशन हो गया उससे ऊपर वाला कॉलेज मिला हो, तो उसमें भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरी पड़ेगी। जैसे 10th का ओरिजिनल वाला मार्कशीट मिल रहा है, आप ले आइए, बहुत दिनों से मिल रहा है।
दूसरा नंबर 10th का एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम देने गए थे, OFSS इंटीमेशन लेटर जो आपका पहले का मेरिट लिस्ट में नाम आया था वो, और जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो, दोनों इंटीमेशन लेटर, और साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट पे आपको एडमिशन चार्ज में छूट मिलेगा। साथ ही साथ एक इनकम सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो ले जाना है, नहीं लागू हो तो जरूरी नहीं है, ये सब कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कहाँ तक है? कंपलसरी यहाँ तक है। ये सारे डॉक्यूमेंट बस एक कॉलेज से आपके जो मिलेगा एडमिशन फॉर्म उसको भर लेना है। आगे चलिए पढ़ते हैं। पार्ट 4 में क्या कह रहा है कि देखिए स्लाइड अप के फायदे क्या है, तो स्लाइड अप का सीधा फायदा यही है कि आपको एडमिशन का एक नया मौका मिलेगा, बेहतर वातावरण और पढ़ाई लंबी अवधि के लिए संतुष्टि। भाई सीधा बात है, हमको कोई चीज और में पसंद है, कोई चीज और पसंद है, हमको जहाँ पे संतुष्टि नहीं है हम वहां पे गए, लेकिन हमको अंदर से संतुष्टि नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, तो संतुष्टि हमको वहां नहीं मिल रहा है। और दूसरे कॉलेज में आप स्लाइड अप करके ले लीजिएगा तो आपको तो पहली बार संतुष्टि मिलेगा, आपको अपना वातावरण मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, और साथ ही साथ जो पसंद कर रहे हैं जिसको वो आपको मिल ही जाएगी, अब मिल ही जाएगा। समझ रहे हैं ना, कॉलेज की बात कर रहे हैं। ये खराब हो गया है जब अच्छा कुछ कह रहा है स्लाइड अप न करने के नुकसान, सॉरी स्लाइड अप ना करने के नुकसान। मान लीजिए कि आप स्लाइड अप अगर नहीं कराते हैं, अभी ना किसी के चक्कर में आके ना सोचते हैं कि वो पैसा लग गया है स्लाइड अप करे कि नहीं करे। देखिए स्लाइड अप करने में बिहार सरकार तो ये कह रही है कि आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जो पहले कॉलेज में नाम लिखाया गया है। सही बात है कि जब एडमिशन रद्द हो जाएगा तब आपको पैसा दे ही जाएगा, लेकिन अगर उस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा सस्पेंस है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये देखिए। मनचाहा कॉलेज तो नहीं मिलेगी, 100% है कि आप जिसको चाह रहे हैं उसको कुछ मुछ के लिए थोड़े थोड़े कामों के लिए नहीं कीजिएगा, थोड़ा प्रक्रिया से नहीं गुजरिएगा तो आपको मनचाहा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, 100% है। एक बार एडमिशन फिक्स हो गया तो बदलाव मुश्किल है, एक बार जब उसमें फिक्स हो गया था आप कचरा से आपको जो, अब मान लीजिए अरेंज मैरिज है, जहन से कर दिया मेकअप से कप थोप के, अब बतवा बिगड़ जाएगा। एक बार जब फिक्स हो गया बंधन में पड़ गए तो उसको जिंदगी भर झेलना है कि नहीं झेलना है। मौका रहते कह दीजिएगा कि हमरा न चाहिए तो न चाहिए, के लिए लाख लिख खर्चा काहे ना हो गया, हम चाहेंगे अपना मन पसंद के तो आपको मन पसंद वहां पर मिल जाएगा। लेकिन आप कहीं जो है ना किसी के बात में आके उसके कहिएगा बड़ा सुंदर है, मेकअप के कमाल है, उस समय देख लीजिएगा फिर अपना हिसाब से, मान लीजिए उससे कर लीजिएगा तो जिंदगी भर के बंधन में ना पड़ जाइएगा। सेम वही चीज है यहाँ पे, एक बार जब कर लीजिएगा तो ये जिंदगी भर के तो नहीं है, कम से कम 2 साल आप अपने आप में रिग्रेट फील कीजिएगा कि ओह काश उस समय हम बदल रहे रहते क्या कॉलेज। चलिए मिलते हैं, शायद यहाँ तक हम लोगों का हो गया होगा खत्म और बातें आप लोगों को समझ में आए होंगे अच्छे से। प्यारे दोस्तों आप लोगों को हम जहां तक जानते हैं कि अच्छे से पूरे स्लाइड अप के बारे में जितना सारी जानकारियां होगी समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके आंसर का ये आपके जो भी क्वेश्चन होगा क्वेरी होगा हम उसका जवाब अवश्य देंगे। और अगर आप हमारे इस बातों से अभी के वीडियो से सहमत है, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिए, ठीक है, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस फैमिली से जुड़ने के लिए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।